हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप लोग कैसे हो दोस्तों? आज हम जानेंगे वैशाख मास की शिवरात्रि शिव चौदस व्रत कथा भी जानेंगे और इसमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए वो भी जानेंगे और शिव चौदस के बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं वैशाख मास की शिवरात्रि की पावन कथा। एक विस्तृत भक्ति कथा है, श्रद्धा से पढ़ें या सुनें। कहानी शुरू होती है अब। वैशाख मास के उस पवित्र समय से जब पूरे राजस्थान में आमों की महक और गर्म हवाओं के बीच प्रकृति भी भगवान शिव की आराधना में लीन दिख रही थी। कुकराली जिले के एक छोटे से गांव महादेवपुर में रहता था रामलाल नाम का एक साधारण किसान। रामलाल की जिंदगी कष्टों से भरी हुई थी। खेतों में सूखा पड़ रहा था, पत्नी लक्ष्मी बुखार से जूझ रही थी, बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी और कर्ज के बोझ सिर पर लदा था। हर शाम वह अपने झोंपड़े के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता और कहता, हे भोलेनाथ, कब दया करोगे मुझ पर? कब मेरी सुनोगे आप? कब कृपया करोगे मुझ पर? ऐसा कहता और भगवान की भक्ति में लीन रहता। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, निकट आ रही थी। गांव में एक साधु महात्मा आए जिनका नाम था स्वामी शिवानंद। वे हर मासिक शिवरात्रि पर कथा सुनाते थे। रामलाल ने सुनने की यह वैशाख मास की शिवरात्रि है, भगवान शिव की विशेष कृपया प्राप्त करने का अवसर। रामलाल ने साधु जी के चरण पकड़ लिए और विनती की, हे महाराज, मेरे सारे कष्ट दूर करने के लिए मुझे यह व्रत और पूजन बताइए। मुझे पूरी विधि और कथा सुनाइए ताकि मैं भी भोलेनाथ की शरण में आ सकूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा रामलाल, सुनो, यह कथा न केवल सुनने वाली है बल्कि जीने वाली भी है। आज मैं तुम्हें वैशाख शिवरात्रि पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसमें व्रत कैसे रखना है, पूजन कैसे करना है, शिवजी पर क्या चढ़ाना है और किससे कष्ट दूर होते हैं। सब कुछ विस्तार से यह कथा 2-3 घंटे में यह कथा आराम से बैठकर मैं तुझे 2-3 घंटे में सुनाता हूँ और इसे विधि पूर्वक सब कुछ व्रत फल समेत बतलाऊँगा। कथा का प्रथम भाग्य पौराणिक आधार से था। प्राचीन काल में एक शिकारी था, नाम था चित्रभानु। वह जानवरों की हत्या करके परिवार पालता था। एक दिन कर्ज के बोझ तले वह साहूकार ने चंगुल में फंस गया। संयोग से वह उस दिन शिवरात्रि का था। साहूकार ने उसे शिव मठ में बंद कर दिया। वहाँ चित्रभानु ने शिव कथा सुन ली। अगले दिन जंगल में भूखा प्यासा से व्याकुल होकर वह एक बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचा। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग था। रात भर भूखे प्यासे चित्रभानु ने बेल की टहनी तोड़ी और वे अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रही। भोलेनाथ ने 3 प्रहरों में बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य दिया। फिर गर्भवती हरिणी, दूसरी हरिणी और तीसरी मृग परिवार आया। चित्रभानु ने दया करके सबको जीवन दान दे दिया। जाने अनजाने में उसने व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और शिवजी की पूजा कर ली। सुबह होते ही साहूकार का कर्ज माफ हो गया। चित्रभानु का सिंह हृदय शांत हो गया और वह शिव भक्त बन गया। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। स्वामी जी बोले, हे रामलाल, यह कथा बताती है कि भोलेनाथ
अज्ञान में भी भक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलत भक्ति से तो कष्टों का पहाड़ भी हट जाता है। कथा का द्वितीय भाग ऐसा है। वैशाख शिवरात्रि का व्रत विधि विधान। स्वामी जी ने आगे बताया, अब सुनो। वैशाख मास की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर क्या करना चाहिए। यह व्रत पुरुष और स्त्री दोनों रख सकते हैं। कष्ट दूर करने के लिए इसे पूरी श्रद्धा से करो। सुबह की तैयारी। व्रत शुरू चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, संकल्प लो, हे महादेव, मैं आज वैशाख शिवरात्रि व्रत रख रहा हूँ। मेरे सारे कष्ट, रोग, कर्ज और दुख दूर करो। पूरे दिन अन्न न खाओ, फलाहार करो। दूध, फल का रस, मेवे, संध्या समय हल्का फलाहार ले लो। पानी पी सकते हो, लेकिन अनाज, नमक, चावल, गेहूँ से दूर रहो। इससे शरीर शुद्ध होता है और मन शिव में लगता है। दिन भर क्या करें। शिव मंदिर जाओ या घर में ही शिवलिंग स्थापित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। जितना हो सके उतना करो, उससे कष्टों का नाश होता है। शिव पुराण या शिव चालीसा पढ़ो। रात्रि पूजन विधि सबसे महत्वपूर्ण। यही कष्ट दूर होते हैं, यहीं पर कष्ट दूर होते हैं। रात को निस्ता काल मध्य रात्रि में पूजा करो। पूरे घर को साफ करो, गंगा जल छिड़को, शिवलिंग के सामने बैठो। पहला अभिषेक शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत अभिषेक करो। हर बार ओम नमः शिवाय बोलो। इससे रोग और कर्ज दूर होते हैं। दूसरा चढ़ावा बेलपत्र, बिल्व पत्र चढ़ाओ। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे प्रिय है भोले को। वैशाख में बेलपत्र चढ़ाने से सभी कष्टों का नाश होता है। तीसरा चढ़ावा धतूरा, धतूरे का फूल और पत्ता चढ़ाओ। धतूरा शिव का प्रिय है। इससे शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। चौथा आग के फूल, मदार के फूल, सफ़ेद फूल, चंदन का लेप, अगर कपूर जलाओ। पाँचवा घी का दीपक जलाओ। धूप जलाओ। फल, नारियल, केला, सेब चढ़ाओ। शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का पाठ करो। आरती करो। ओम जय जगदीश हरे की। ओम नमः जय ओम जय शिव ओमकारा गाओ। पूरी रात जागो, जागरण करो, कथा सुनो, भजन गाओ। सोना वर्जित है। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। शिवजी पर विशेष चढ़ावा जिससे कष्ट तुरंत दूर होते हैं। बेलपत्र, धतूरा, दूध सबसे शक्तिशाली। यदि कर्ज है तो बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाओ। रोगों को तो दूध, शहद, बेलपत्र। परिवार में कलह हो तो चंदन, फूल, धूप। वैशाख में मदार, आंकड़े का फूल चढ़ाने से अतिरिक्त लाभ मिलता है। कथा का तृतीय भाग रामलला का अनुभव। स्वामी जी की यह कथा सुनकर रामलला का मन बदल गया और उसने उसी रात संकल्प लिया। वैशाख शिवरात्रि के दिन उसे सूर्योदय से पहले स्नान किया, संकल्प लिया, पूरे दिन फलाहार पर रहा। शाम को लक्ष्मी के साथ मंदिर गया, रात को घर के शिवलिंग के सामने बैठा। पहले पैर में पंचामृत अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और रो रो कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे खेतों में पानी दो, पत्नी स्वस्थ दो। दूसरे पैर में धतूरा चढ़ाया, धूप दीप जलाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तीसरे पैर में पूरे परिवार ने जागरण किया, कथा सुनाई, भजन गाए। चौथे पैर में आरती की और प्रार्थना की, सभी कष्ट हर लो। सुबह पारण व्रत
खुलने के समय रामलाला ने दान किया। गरीबों को फल, कपड़े, शिव प्रसाद लेकर व्रत खोला। कथा का चतुर्भाग चमत्कार। अगले दिन कुछ दिनों में चमत्कार हुआ। आसमान से बादल छाए, खेतों में बारिश हुई, लक्ष्मी का बुखार उतर गया, बेटे को नौकरी मिल गई। कर्ज देने वाला दुख खुद आकर बोला, भाई आधा कर्ज माफ कर दिया है। रामलाल समझ गया, वैशाख शिवरात्रि की भक्ति से भोलेनाथ ने सारे कष्ट हर लिए हैं। स्वामी जी ने अंत में कहा, रामलाल यह कथा हर साल दोहराओ। वैशाख शिवरात्रि पर हर कोई करे व्रत पूजन, बेलपत्र, धतूरा, दूध चढ़ावे। कष्ट दूर होंगे, सुख आएगा, मनोकामना पूरी होगी। कथा समाप्ति होती है। इस प्रकार वैशाख मास की शिवरात्रि की यह पावन कथा समाप्त हुई। जो भी इसे श्रद्धा से पढ़े या सुने उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कष्टों का नाश होता है, स्वस्थ धन, संतान, सुख और मोक्ष का मार्ग खुलता है। हे भक्तों, आज ही संकल्प लो, वैशाख रात्रि पर व्रत रखो, पूजन करो, बेलपत्र, धतूरा, दूध चढ़ाओ और जागरण करो। भोलेनाथ आशुतोष हैं परंतु प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आपको यह हमारी कथा अच्छी लगी हो सुनने में तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं एक बार कि आपको ये हमारी कथा कैसी लगी है। तो मैं दूसरी कथा आपको अवश्य इससे भी अच्छी बना करके दूंगी। इस तरीके से अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजन, व्रत, कथा करते हो तो आपके सारे कर्ज दूर होते हैं, आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आपको पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। इसलिए इस दिन हमें व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर कोई शिवरात्रि, वैशाख माह की शिवरात्रि के दिन एक धतूरा और 7 कांटे लेकर शिवजी को शाम के समय चढ़ा देता है मंदिर में जाकर, तो उसके घर जितने भी शत्रु हैं उनके कामों में रुकावट आ रही हैं, उनके बच्चों के कामों में रुकावट आ रही हैं, उनके पति के कामों में रुकावट आ रही हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सारी जल्दी दूर हो जाती हैं। और से बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बना करके हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी हमारी पुकार जल्दी सुनते हैं। अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी विधि विधान जैसे हम मंदिर में जाकर पूजन करते हैं उसी प्रकार हमें बने हुए शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए। समी पत्र चढ़ाना चाहिए, आक का फूल चढ़ाना चाहिए, मदार का फूल चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरा अवश्य चढ़ाएं। एक धतूरा 7 कांटे चढ़ाने से आपके सारे कर्ज और कामों में रुकावटें आ रही दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें ये काम अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते नमः। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती जी शिव की शादी हुई थी, तो पार्वती जी की शिव की शादी की खुशी में शिव जी के शिवरात्रि के दिन कुछ भी करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। भक्त जब उनकी व्रत करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं तो वो भी खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश बने रहो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय बनी रहे। इसलिए श्री शिवाय नमस्तु का भयम, श्री शिवाय नमस्तु भयम ऐसा मंत्र जाप करते रहना चाहिए, या ओम नमः शिवाय करते रहना चाहिए, या ओम नमो पार्वती पते नमः, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। दिन में फरार कम करें, रात को फरार करना चाहिए। खाना ना खाएं इस दिन। इस विधि विधान से, इस पूजन को करने से हमारे कर्जों से हमें जल्दी मुक्ति मिलती है और हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इसलिए हमें ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम साल में एक बार भी शिवरात्रि पर
वैशाख माह की शिवरात्रि पर ये व्रत कर लेते हैं तो हमें हमारे शत्रुओं से, दुश्मनों से The छुटकारा light of मिल dawn जाता है। mirrors the eternal flame of our union. ओम श्री शिवाय Indeed, the नमस्तुभ्यम। beloved us. ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते करते रहना चाहिए। इस तरीके से करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।